कहिएगा, सबसे पहले तो आपने अफ़गानिस्तान अकेडमी कोच के तौर पर काम किया, आपने वो उनसे अपनी राहें जुदा कर ली। ये फैसला कुन मरहला कैसा था? और फिर अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर्स की अगर बात करें तो आपने उनमें क्या नुमाया फ़र्क देखा? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे काबिल समझा कि इस प्रोग्राम में लिया और मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। थैंक यू सो मच। सो फार बहुत अच्छी जर्नी रही। 3 साल का कैरियर था। 3 साल में मैंने जो HPC उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें काम किया। मेरे साथ 1 साल इमरान फरद भी रहे। और मैं समझता हूँ कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो तो कुछ और सिनेरियो होता है, लेकिन जब आप कोचिंग में आ जाते हैं या इस फील्ड में आते हैं, सिखाने वाली फील्ड में, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर दूसरा कि जब आप किसी और कंट्री की तरफ से कोचिंग कर रहे हो तो और ज़्यादा होता है। लेकिन सो फार अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत ज़बरदस्त। और बहुत टैलेंट है अफगानिस्तान में, स्पेशली स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं उनके पास, और सिर्फ उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, अदरवाइज बहुत टैलेंट है। और मैंने जितना भी वहाँ पे 3 साल कोचिंग की है हाई HPC में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो मैंने मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला और सीखा भी, ताकि आगे भी जब भी काम करें, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या कहीं और भी जॉब मिलती है या करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके पास। राणा साहब, उनकी मैं जाहिद मकसूद हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो राणा साहब, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। राणा साहब, जाहिद मकसूद बोल रहा हूँ। जी जी जाहिद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। राणा साहब, इसी स्टूडियो में आप हमारे साथ होते थे जब वर्ल्ड कप की नशरियात थी। अच्छा ये बताएं कि आप अफगानिस्तान में इतना अरसा रहे अकेडमीज़ की सतह पे, हमने देखा है कि वहाँ फास्ट बॉलर ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन स्पिन में बड़ी जरखेज़ है वहाँ की धरती, कहना चाहिए, या अफगानिस्तान की टीम, स्पिनर बहुत आते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया 2023 में, तो बिल्कुल फास्ट बॉलर नहीं थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अभी जितने भी मैंने 2 ढाई साल 3 साल काम किया है, तो बैकअप में 10 से 15 बॉलर हैं जिनका अभी भी कैंप लगा हुआ है जलालाबाद में। तो वो आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह जल्द ही। जैसे ये वर्ल्ड कप खत्म होगा तो आपको नए फास्ट बॉलर भी नजर आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा काम हुआ है 3 साल से, और गए बगैर उनको थोड़ा सा मौका भी दे रहे हैं। जो थोड़ी सी हल्की सीरीज होती है, जैसे जिम्बाब्वे वगैरह से मैच होते हैं, तो हम लोग उनमें उनको थोड़ा जो नए लड़के हैं उनको मौका दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जाहिद भाई, जैसे ये वर्ल्ड कप खत्म होगा आपको नए फास्ट बॉलर देखने को भी मिलेंगे। हाँ जी, स्पिनर्स की आपने बात की है। स्पिनर यकीन करें कि वहाँ पे चाइना मैन बहुत ज़्यादा है, लेग स्पिनर बहुत ज़्यादा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि आप देख लें ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी लीग्स क्रिकेट होती हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स खेलते हैं। तो विच इज़ वेरी गुड फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट। आइंदा जब भी वो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, उसको कंटेन रखने के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना नवीदुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने UAE को हरा दिया है। 241 पाकिस्तान ने टारगेट दिया था और 171 पर UAE ऑल आउट हो गई। यूसुफ, आपसे आगाज़ करूंगी, अंडर 19 में पाकिस्तान की अब तक जो परफॉर्मेंस जा रही है और स्पेशली आज के मैच पर क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुई। आज का मैच उनके लिए बड़ी अहमियत का अमल था, क्योंकि आपको पता कि इंडिया के हाथ में नाकामी के बाद पाकिस्तान टीम के लिए मैच दो और डाई की हैसियत रखता था। यंगस्टर ने अच्छा परफॉर्म किया और इसी तौर पर जो सेमीफाइनल होगा इसमें भी हम पाकिस्तान से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं। फिर पाकिस्तान की जो दुनिया सतह पर टीम है इस पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको पता कल इससे पहले जो एशिया कप हुआ राइजिंग स्टार को, उसमें पाकिस्तान की टीम ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अब क्योंकि अंडर 19 को इसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेलना, तो उससे पहले अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस से इनका मोराल भी बूस्ट होगा और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी एक नेक शेड्यूल इसको कहा जा सकता है। सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। बिग बैश की बात करते हैं हम। अभी जो भी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में मैचेस हो रहे हैं, एक तो उनकी कल से सिक्योरिटी जो है वो सख्त करने का ऐलान किया। उसके साथ साथ बिग बैश में शादाब अपने रिदम में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं उन फिटनेस मसाइल के बाद।
देखिए हिफ्ज़ा, क्योंकि जो नाखुशगवार वाक़या हुआ सिडनी में फायरिंग का, जिसका पूरी दुनिया में बड़ा चर्चा है और पता है आपको, इंडिया और इसराइल ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बिल गए, उसका अभी तक जो है शोर जो है वो थमने का नाम नहीं लेता कि वो फायरिंग किसने की, किस मुल्क से तल्लुक़ था। बहरहाल उसके आफ्टर इफेक्ट्स ही कहना चाहिए। एहतियाती तौर पर पहले भी न्यूज़ आ चुकी थी कि सिडनी सिक्सर्स का जो मैच है उस दिन मैच जारी था जब ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया, तो उन्होंने अब ऑफिशियली भी अनाउंस किया है कि सिक्योरिटी सख्त कर दी जाएगी, क्योंकि कल सिडनी सिक्सर्स का, जिसमें बाबर आजम खेलते हैं, कल उनका दूसरा मैच है एडिलेड के साथ जिसमें तरफ से हसन अली खेलते हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस मौके पर सख्त तरीन सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाएगा। जहाँ तक अपने शादाब का तल्लुक़ किया, शादाब की टीम तो आज हार गई क्योंकि उनका हरिकेन्स की टीम जो उनकी थी डिफेंडिंग चैम्पियन, उनके साथ मैच था, 180 रन उन्होंने बनाए थे। अलबत्ता शादाब की इंडिविजुअल कारकर्दगी की आप बात की जाए तो तसल्ली बख्श कही जा सकती है, क्योंकि उन्होंने एक मुश्किल टाइम में जब विकेटें गिर रही थी 34 रन बनाए 34, और फिर तेज़ खोलने की कोशिश में छक्का लगाते हुए एक बेहतरीन उम्दा कैच का वो शिकार हुए जो बाउंड्री पे फील्डर ने लिया, और जब बॉलिंग की भी बारी आई तो उन्होंने 2 विकेटें भी हासिल की हैं। तो शादाब के लिए तो आज का मैच एक अच्छा मैच करार दिया जा सकता है। सही सलीम साहब, शादाब के फिटनेस खदशात थे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और जिनकी वजह से एक हाइप क्रिएट थी क्रिकेटर्स की वजह से पाकिस्तानी, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी मायूस कुन रही है। क्या वो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर ले जाते हैं? अभी तो एक ही मैच ही खेला है उन लोगों ने, होपफुली उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी, लेकिन शादाब पर ज़्यादा नज़रें यूँ हैं कि उनका कमबैक होने का चांस है। पाकिस्तान टीम के लिए सर्जरी के बाद बाहर थे, क्रिकेट से रिहैब उन्होंने पूरा मुकम्मल किया, ट्रेनिंग वगैरह की थी, मैच प्रैक्टिस की कमी थी, और सेलेक्टर्स ने पहले ही कहा था बिग बैट्समैन की परफॉर्मेंस पर नज़र रखेंगे। आगाज़ अच्छा किया, 34 रन उन्होंने बनाए, सेकंड हाईएस्ट अपनी टीम का स्कोर, बाद में 2 विकेटें भी ली, गो के उनकी टीम हार गई, लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है कि शादाब खान जो है वो फिट है और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है। आगे चलकर देखते हैं हमारे बाकी 3 प्लेयर्स की फॉर्म भी वापस आती है। साथ में जो सिडनी वाले वाक़या का जिक्र हुआ, अब तो वाज़े हो चुका है, वो अब तो सारा इंटरनेशनल मीडिया के, इंडियन मीडिया ने भी मान लिया कि वो बंदा इंडियन था और इंडिया के पासपोर्ट पे 6 बार उसने सफ़र भी किया था। तो ये तो सारा इंडिया, आपको पता है हर चीज़ में पाकिस्तान को लेकर आता है। हमारी शो से हटकर बात है, लेकिन ये क्लियर करना ही ज़रूरी है कि क्रिकेट भी इससे इफेक्ट हुई थी, और मैच के बीच में भी ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि प्लेयर्स को तवक्कुआत जो हट के रूल से मोबाइल फ़ोन वगैरह भी दिए गए थे। तो इंडिया ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से पीछे रह गया। इस चीज़ में पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ था सही साबित किया कि उस बंदे का पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं था। खैर अच्छी चीज़ ये क्रिकेट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी इस तरह के वाक़यात होते हैं क्रिकेट जारी रहनी चाहिए। और अब शायद उन लोगों को भी एहसास हो रहा होगा कि जो पाकिस्तान इतने अरसे तक आइसोलेट रहा था क्रिकेट से, तो यहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं था, एक वक्त ऐसा रहा था। अब इन लोगों को भी एहसास हो रहा होगा कि इस तरह के वाक़यात किसी भी मुल्क में हो सकते हैं जितना भी हो, लेकिन जो गेम्स हैं, ये सब एक्टिविटीज़ हैं, वो जारी रहनी चाहिए। खैर हम दोबारा उधर आते हैं कि बाबर, रिजवान, शाहीन, आगाज़ बहुत ख़राब, लेकिन उम्मीद है अख्ताम अच्छा होगा। अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं और शादाब के लिए अच्छी चीज़ है कि वो अच्छा आगाज़ करने में कामयाब रहे। बिल्कुल ठीक है। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। श्रीलंका की अगर हम सियासत और क्रिकेट की बात करें, राणा तुंगा के केस है, श्रीलंकन क्रिकेट में जो सियासत का किरदार है, आपको क्या लगता है कि वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है, और स्पेशली इस तरह के मामलात क्रिकेट की जो साख है, स्पेशली उनकी क्रिकेट बोर्ड की साख, उसको कितना नुकसान पहुँचाती है? हिफ्ज़ा, देखें श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया या जो भी है, इन मुल्कों में आपको पता है सियासत जहाँ झूले भी जलाती है, खुशियाँ भी देती है, और यहाँ कैदोबंद की सहूलतें भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं। और श्रीलंका के हालात भी आपको याद होगा बहुत बुरे थे चंद साल पहले, और राणा तुंगा जो है ये वर्ल्ड कप के फाते टीम के कैप्टन हैं 1996 में, और क्योंकि ज़ाती तौर पर भी हम इनको मिल चुके हैं। वर्ल्ड कप 96 का जो फाइनल यहाँ ऑस्ट्रेलिया को हराया था उसके कैप्टन थे, हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद थे, और लगता ही नहीं था कि ये 2 गैर मुल्की टीमों का क्योंकि यहाँ पे मैच हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल तमाम 100% क्राउड की हमदर्दियाँ जो है श्रीलंका के साथ थी, और इनकी क़यादत में श्रीलंका की टीम इंडिया को हराकर यहाँ पर पहुँची थी। अब बात उनकी गिरफ्तारी की हो रही है कि वो एक मजिस्ट्रेट हैं कोलंबो के, जिन्होंने ये आर्डर जारी किए हैं। बेसिकली वो जब सियासत में आए मुख्तलिफ ओहदों पर रहे, अब वज़ीर तेल थे, इनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और वो इस वक्त मुल्क में नहीं है। तो तेल की खुर्द-बुर्द के हवाले से, पैसे के हवाले से इन पर केस है, गोया कि क्रिकेट का इनसे लेना देना नहीं है, अलबत्ता सियासत की वजह से वो पकड़ में आ सकते हैं। राणा तुंगा सही। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर एशेज़ सीरीज़ का जिक्र करते हैं, एडिलेड में एशेज़ का अब ये 3रा टेस्ट खेला जाएगा, पैट कमिंस की क़यादत में आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया को अपनी जो बर्तरी है वो बरकरार रख पाएगा?
देखिए, पैट कमिंस की वापसी इतनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एक बेहतरीन चीज साबित होगी। उनके साथ साथ मैथ्यू लियोन को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। अलबत्ता उस्मान ख्वाजा प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने में नाकाम रहे हैं और दोपहर मैचेस भी वो नहीं खेल पाए थे। कमर की तकलीफ की वजह से उनको